नमस्कार, मैं शालिनी और आप दिख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। आगरा ताजमहल पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का तमाचा, लिस्ट करो सार्वजनिक। संजय सिंह ने फतेहपुर कांड पर बीजेपी का किया घेराव। फतेहपुर बवाल में जिलाध्यक्ष से लेकर बीजेपी के पदाधिकारी भी थे शामिल। बीजेपी अपनी मानसिकता बदलेगी तो देश के लिए अच्छा होगा। पार्टी से ऊपर देश है, ये सभी पार्टी को समझना होगा। ट्रंप के 50% टैरिफ पर चुप्पी को बताया गलत। टैरिफ पर बोलते हुए कहा प्रधानमंत्री को आगे आने चाहिए। दुनिया में और भी बाजार हैं, आयात निर्यात में आत्मनिर्भर बनो। रिपोर्ट संजय कुशवाहा, आगरा। आगरा है। देखिए, मोहब्बत का प्रतीक है ताज, और यहाँ पूरी दुनिया को संदेश जाता है कि मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और मैं हिंदुस्तान के लिए भी यही कल्पना करता हूँ, अपने देश के लिए, भारत के लिए। यहाँ आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दूसरे देशों के लोग इस ताज को देखने के लिए आए थे। किस लिए? क्योंकि ये किसी की याद में, किसी की मोहब्बत में बना हुआ ताज है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान भी ऐसे ही मोहब्बत में जिए, ऐसे ही प्यार में जिए, भाईचारे में जिए, एकता में जिए, और ताज की तरह ही खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है। वो चोरी की वजह से लगातार देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये बहुत बड़ा तमाचा है चुनाव आयोग के ऊपर, और ये इस बात को भी साबित करता है कि चुनाव आयोग एक बड़ा घपला करने की तैयारी में था। लेकिन अब जो निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, उसका पालन चुनाव आयोग को करना चाहिए, और सारी लिस्ट वो सार्वजनिक करें जिनके नाम काटे हैं, सारे डेटा सार्वजनिक करें जिसको जो अब तक उन्होंने किया है, तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फतेहपुर का मामला निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित था, और एक साजिश थी गहरी, क्योंकि उसमें बीजेपी का जिलाध्यक्ष शामिल है और खुलेआम वो प्रशासन को धमकी दे रहा है। पुलिस ने भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो कप्तान को भी धमकी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये साफ साफ दिखाता है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, वोट चोरी का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में स्कूलों के बंद होने का मुद्दा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया गया। और मैं यूपी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि नफरत की राजनीति को हमें हराना है और कहीं भी नफरत का बीज पनपने नहीं देना है। अब्दुल के लिस्ट के नाम लेकर योगी जी कह रहे थे, इस तरह फतेहपुर में मालूम हुआ लिस्ट का जो FIR है उसमें नाम नहीं दिए गए, क्या कहना चाहिए उसको? देखिए, ऐसा है कि जब उनके लोग शामिल हैं तो किसका नाम देंगे वो? उनको बताना पड़ेगा कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष शामिल है, उनको बताना पड़ेगा कि बीजेपी के पदाधिकारी शामिल है, तो इसलिए उन्होंने नाम नहीं दिया। बीजेपी की मानसिकता को लेकर क्या कहेंगे? उनको अपनी मानसिकता अगर नहीं बदलेंगे, देश, देखिए सर्वोपरि क्या है, देश है, हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। कल हम तिरंगा अपना फहराएंगे 15 अगस्त से आजादी का। तो देश के खिलाफ कोई भी पार्टी या कोई भी दल काम नहीं कर सकता। हमको सबको मिलकर देश को आगे लेके जाना। तो किसी भी पार्टी को अपनी मानसिकता में सबसे आगे देश को रखना होगा, वो चाहे बीजेपी हो या कोई पार्टी। टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। अब टैरिफ तो लगातार इसलिए लगा रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुश खामोश चुपचाप बैठे हुए तारीफ करते रहते हैं उनकी, उनको बोलना चाहिए सामने आके। हिंदुस्तान का रोजगार उससे बर्बाद होगा, तो इसलिए उनको सामने आके बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। दुनिया में बहुत बाजार है, तलाशना चाहिए दूसरे बाजार, निर्यात के लिए, आयात के लिए। ठीक है, व्यापारी परेशान है, ज्यादातर व्यापार है। नहीं, मुझे लगता है कि काफी हद तक व्यवस्था यहाँ पे ठीक है, और जो कुछ भी कमी होगी उसको प्रशासन ठीक करेगा, लेकिन फिलहाल तो जितना प्रयास इनकी तरफ से हो सकता है किया इसको लेकर। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।